हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एजुकेशन। दोस्तों आज हम आप लोगों को आगे वाला क्वेश्चन बताएंगे। 32 नंबर दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 2019 में पूछा गया था। इसका पहला विकल्प है कौस्तुकी ब्राह्मण को संख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। दूसरा विकल्प है तैतीय ब्राह्मण महर्षि भारद्वाज से संबंधित है। तीसरा विकल्प है दोस्तों जैमिनीय ब्राह्मण में धीमा बोलने की चर्चा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है केवल ये, दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 और तीसरा ऑप्शन है केवल 2, चौथा ऑप्शन है 1 और 2। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा और तीसरा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 33 नंबर उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होगा? पहला है पास बैठना, दूसरा है स्वरपाठ, तीसरा है ज्ञान और चौथा है प्रज्ञता मतलब बुद्धिमत्ता। तो इसमें दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ये सही है, पास बैठना। अब 34 नंबर पे आते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये यूपीएससी 2014 में पूछा गया था। इसका पहला विकल्प है ऋग्वेद से, दूसरा विकल्प है भगवत गीता से, तीसरा विकल्प है मुंडकोपनिषद से और चौथा विकल्प है मत्स्य पुराण से। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। अब देखिए दोस्तों 35 नंबर उपनिषद पुस्तकें हैं। ये यूपीपीएससी 2004 में पूछा गया था। इसका पहला विकल्प है धर्म पर, दूसरा विकल्प है योग पर और तीसरा विकल्प है विधि पर, चौथा विकल्प है दर्शन पर। तो इसमें देखिए दोस्तों उपनिषद पुस्तकें हैं, पूछा गया है उपनिषद पुस्तकें हैं, तो इसका विकल्प हो जाएगा आंसर नंबर डी, दर्शन पर। अब देखिए दोस्तों 36 नंबर पे है निम्नलिखित में से किस एक वैदेहिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिली थी? पहला विकल्प है दोस्तों ऋग्वेद में, दूसरा विकल्प है प्रवृत्ति साहित्य में और तीसरा विकल्प है ब्राह्मण और चौथा विकल्प है उपनिषद। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद में। और आगे देखिए दोस्तों 37 नंबर में क्वेश्चन नंबर 37 आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद में, दूसरा विकल्प है छांदोग्य उपनिषद में और तीसरा विकल्प है कठोपनिषद में और चौथा विकल्प है केम उपनिषद में। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं का संवाद कठोपनिषद में हुआ था। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 उपनिषद काल के राजा अश्वपति राजा थे। ये यूपीपीसीएस में 1919 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर पहला है काशी के, बिन कैकेयी के, तीसरा है पंचाल के और चौथा है विदेही के। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कैकेयी के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सत्यायाम 39 नंबर सत्यायाम जवाल की कथा जो अनव्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। पहला ऑप्शन है जाबाल उपनिषद में, दूसरा ऑप्शन है परशोपनिषद में और तीसरा विकल्प है छांदोग्य उपनिषद में और चौथा विकल्प कठोपनिषद में। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों 40 नंबर, ज्ञानवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में हुआ था? ये दोस्तों एसएससी 2013 में पूछा गया था। पहला विकल्प है बृहदारण्यक उपनिषद में, दूसरा विकल्प है छांदोग्य उपनिषद में, तीसरा विकल्प है जाबालोपनिषद में और चौथा विकल्प है दोस्तों कठोपनिषद में। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सही होगा, बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों 41 नंबर में। तमसो मां ज्योतिर्गमयम् कथम से मूल्यत है? ये दोस्तों ये क्वेश्चन CGPCS 2017 में पूछा गया था। पहला विकल्प है दोस्तों उपनिषदों का, दूसरा विकल्प है महाकाव्यों का, तीसरा विकल्प है पुराणों का, चौथा विकल्प है षष्ठ दर्शन का। तो इसमें दोस्तों महाकाव्यों का नहीं होगा, पुराणों का नहीं होगा और षष्ठ दर्शन का नहीं होगा। इसका मतलब ये उपनिषदों का है। ये ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए कथनों का सही क्रम में कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? ये UPPCS 2014 में पूछा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर ये में है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। दूसरा विकल्प है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। तीसरा विकल्प है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। चौथा विकल्प है वेद, आर्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ये सही होगा, वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं 43 नंबर दोस्तों। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? ये क्वेश्चन दोस्तों CGPCS 2017 में पूछा गया था। तो इसका पहला विकल्प है कठोपनिषद में, दूसरा विकल्प है छांदोग्य उपनिषद में, तीसरा विकल्प है श्वेताश्वतर उपनिषद में और चौथा विकल्प है तैत्तिरीय उपनिषद में। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, तैत्तिरीय उपनिषद में। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं 44 नंबर। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिक्षकों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया था? पहला है मुंडक, दूसरा विकल्प है छांदोग्य, तीसरा विकल्प है प्रश्न और चौथा विकल्प है कष्ट। तो इसमें दोस्तों इस ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, छांदोग्य। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर। इसमें दोस्तों किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगरीष के रूप में उल्लेखित किया गया था? पहला ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद में, दूसरा ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद में, तीसरा विकल्प है मुंडक उपनिषद में और चौथा विकल्प है श्वेताश्वर उपनिषद में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही होगा, छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 46 नंबर। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ये UPPCS 2007 में पूछा गया था। पहला है समाज व्यवस्था से, दूसरा है कानून से, अर्थशास्त्र, तीसरा विकल्प है अर्थशास्त्र और चौथा विकल्प है राजकाज पद्धति से। तो इसमें दोस्तों ये कानून से तो नहीं होगा, तीसरा विकल्प है अर्थशास्त्र, इससे भी नहीं है, और चौथा विकल्प है राजकाज पद्धति से, इससे भी नहीं है। मतलब दोस्तों ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। चौथा ऑप्शन जो ये नंबर है, ऑप्शन नंबर ये समाज व्यवस्था से, ये आपका दोस्तों सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पहुँचते हैं अगले क्वेश्चन पे 47 नंबर। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता विकल्प नंबर ये मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त और डी शैल्य। तो इसमें दोस्तों चाणक्य भी नहीं है, चंद्रगुप्त भी नहीं है और शैल्य भी नहीं है। इसमें सबसे पहले मनु है, प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 48 नंबर। इसमें श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों आज हम लोग आप लोग को बताएंगे कि श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर संस्कृत है, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी उर्दू, ऑप्शन नंबर सी पाली और ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो इसमें दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 49 नंबर। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ये यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी रामायण और ऑप्शन नंबर डी महाभारत। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी महाभारत सही है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा ऑप्शन है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है गीता और चौथा ऑप्शन है भागवत पुराण। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, रामायण। ठीक है दोस्तों, बाय दोस्तों, और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में आपसे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों।